चलिए, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ सेट 5 का, है ना। हर दिन आपको एक तो सेट दिया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन भी है। जैसे आज मैथ सेट 5 बनाते हैं तो उसी में वीडियो का लास्ट में आपको मैथ सेट 6 का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और 10 क्वेश्चन बना के चलिए कमेंट करने का। मैथ सेट 5 ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबावत जो दी है दूरी कितना है, दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज। और समांतर भुजाओं का दिया हुआ लंबाई देखिए इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। और लंबावत दूरी मीन्स ऊंचाई है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है देख लीजिए। ये होता है समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है ना। और ये जो है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी मीन्स ये वाला दिया हुआ, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है, एक का मान दिया हुआ 1.5 मीटर, ठीक है। दूसरा का मान दिया हुआ कितना, 2.5 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है, 6.5 मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका जो एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, एरिया निकालने बोला है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू, हाँ, a प्लस बी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, तो ये दोनों समांतर भुजा है ना, तो इसका योग, तो योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5 प्लस 2.5, ये होगा इनटू हाइट, ऊंचाई ना 6.5। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू, इसको जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, गुना कितना हो जाएगा 6.5। तो यहाँ कितना हो गया 2, 6.5 का डबल कितना हो जाएगा 13 है ऑप्शन में। देखिए 13 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, यह आंसर हो गया, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है कितना, ये भी मेंसुरेशन से है, 600 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो ये जो पृष्ठ दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर मीन्स क्या है, क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन जानते हैं ना, 6a² ना। तो घन क्या होगा, जिसका कितना सतह होता है, घन का 6 सतह होता है ना। तो एक सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो 6 सतह हो जाएगा तो 6 से गुना होगा, यानी कि इसका भी क्या निकालना पड़ रहा है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है ना, क्षेत्रफल नहीं निकालना, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होता है, बोलिए, इसका जो विकर्ण जो होगा, विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये चीज आपको निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे बोलिए, ए विकर्ण की लंबाई, और भुजा भी ए ही होगा, तो ए होगा तो कितना होगा, तब फिर विकर्ण की लंबाई। देखिए इसका जो विकर्ण की लंबाई जो होगा कैसे होगा, देखिए सपोज मान के देखिए, जैसे घनाभ रहता है, ये तो घन है, घनाभ रहता है, तो घनाभ का जो विकर्ण जो होता है क्या होता है, पता है किसी को? हाँ, तो √L² प्लस B² प्लस H², ये होता है ना। तो ये होता है विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो घनाभ हो गया, तो घन का भी क्या होगा, लेकिन उसका जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तरफ से समान रहता है, समान रहता है ना। तो तीनों में जो है अगर मान लीजिए a होगा तो a² प्लस
ए स्क्वायर ही होगा ना, ए स्क्वायर होगा ना। तो ये जो हो जाएगा फिर ये कितना हो जाएगा मान, फिर ये हो जाएगा, देखिए ऐसे होगा कि नहीं। अब यहां से जो है बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा, रूट 3 तो रह जाएगा अंदर में 3 का, तो ए निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए गुना √3। ये होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बेसिक, सबसे पहले देखिए इसका अगर फॉर्मूला जानते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो इसमें तो सब समान रहता है ना, तो समान रहता है तो ए कर क्या होगा, तो ये तो ए का मान निकाल के उसको √3 से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। मतलब √3 गुना ए होता है, बोल सकते हैं, या √3a होता है। ठीक है, तो ए का मान पहले निकालना, तो ए का मान कहां से आएगा, एरिया से आएगा। तो इसका एरिया क्या होता है 6a² इक्वल टू दिया हुआ तब कितना 600। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 100। तो a बराबर कितना होगा 10। तो a का मान कितना आया 10। तो a को 10 बैठा देंगे तो 10√3 होगा ना, समझ में आया। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 10√3। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको अगर याद रहता तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका थ्रू से बता दिए। देखिए ये भी आपको जान लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, एसआई जो होगा P का 2/9 होगा, यही बोला है ना। चलिए, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी है, देखिए ये सब हम लोग टाइप में किए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वर्षों की संख्या जो है ना प्रतिशत दर के बराबर होता है, ये ज्यादा मैक्सिमम आपको पूछा गया था, है ना। तो किसी धन का साधारण ब्याज जो होगा, तो यहाँ पर देखिए धन ले लेंगे, लेट P इक्वल टू ले लेंगे, कितना लेंगे P बराबर 100 ले लेंगे। जैसे ही P बराबर 100 लेंगे, एसआई जो होगा बोला है, एसआई बोला ना साधारण ब्याज मूलधन का 2/9, तो मूलधन कितना लिए 100 का 2/9 कितना हो जाएगा 200/9, ये होगा ना। ठीक है, यहाँ तक एसआई रखिए। फिर क्या बोल रहा है, यदि वर्षों की संख्या क्या होता है T, वर्षों की संख्या है ना, दर प्रतिशत की दोगुनी होगी, तो दर प्रतिशत क्या हो गया R, तो R का दोगुना होगा, यानी कि T बराबर बोला है 2R। T बराबर क्या बोला है 2R, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो धन कितने समय के लिए दिया गया था, T निकालना है, धन कितने समय के लिए दिया गया था, तो निकालेंगे अभी हम लोग। तो जब यहाँ पर P बराबर 100, तो एसआई का मान निकाल लिए। जब P बराबर 100, देन एसआई इक्वल टू RT होता है, ये बार बार बताए हैं। एसआई इक्वल टू क्या होता है R गुना T। तो एसआई कितना आया है हम लोग का 200/9 इक्वल टू, अभी देखिए आपको T निकालना है, T निकालना है, तो R के जगह में T बैठाएंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर T/2 होगा। ये देखिए 2 इधर जाके बाई हो जाएगा ना, R का मान जब निकाल रहे हैं, इनटू कितना होगा ये T होगा ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये T गुना T स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, फिर बट्टा 9 होगा। अब देखिए T बराबर क्या हो जाएगा, 400 का रूट कितना हो जाएगा 20। तो T इक्वल टू लिख दे रहे हैं 20/3 होगा, 20/3 हुआ। तो इसको जब भाग देंगे 6 या 18, और इधर हो गया 2/3। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, है देखिए बी, ऑप्शन क्या होगा बी, इतना वर्ष हो गया आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 होगा। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो, देखिए पाइप एंड टंकी चले रहा है, ठीक है। तो 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो, तो टंकी कितना देर में भर जाती है 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर दे, था ऐसा क्वेश्चन, हाँ
जल्दी भर दे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। शायद टाइप में हम लोग का पहला के बारे में शायद पूछा गया था। चलिए देखते हैं, फिर भी इसको बनाते हैं। क्या बोला गया, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप है, तो यहाँ पर 2 पाइप है, ए और दूसरा क्या है, बी है, दोनों मिलके 12 घंटा में भरता है। ठीक है, ये बोला गया। फिर क्या बोला, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर देगा, दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरेगा, तो निकालना क्या, दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो दूसरा पाइप का बोला, तो दूसरा पाइप का हम लोग मानेंगे, तो दूसरा पाइप का कितना मानेंगे, x मानेंगे। ये दूसरा पाइप का मानेंगे x। तो पहला पाइप जो है कितना देर में भरेगा, x माइनस 10, 10 घंटे जल्दी, मतलब 10 घंटा कम लगेगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो सीधा ये सिंपल गुना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 हो गया। क्षमता अल्टरनेट हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x माइनस 10। ये सब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर भी चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है देखिए, दोनों मिलकर बोला था ना 12 घंटा में भरेगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। दोनों का क्षमता जैसे ही ऐड होगा 2x माइनस 10, ये हो गया क्षमता, गुना समय कितना देर में भरेगा, 12 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, चलिए इसको पहले लिख दिए, x माइनस 10 इंटू हो जाएगा x, ये होगा ना। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 24x माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, होगा ये। चलिए ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। चलिए उधर ले जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर को वहीं रहने देते हैं, इसको ले जा रहे हैं उधर, देखिए माइनस 10x फिर माइनस 24, यानी कि कितना हो जाएगा 34x, है ना। ये उधर जाएगा तो प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे, 120 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 30 गुना 4, 4 तिया 12, 120 हो रहा है, समझ में आया नहीं। देखो यहाँ पर 120 को जब तोड़िएगा तो यहाँ 2 60 होगा ना, फिर कितना 2 30, देखो 30 गुना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 120 आ रहा। लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो प्लस जब होना चाहिए दोनों जगह अब क्या होगा, माइनस माइनस होगा, यानी कि माइनस 30x माइनस 4x। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 34 आ जाएगा ना। ठीक, प्लस 120 इक्वल टू 0, कॉमन कितना आ जाएगा, x माइनस हो जाएगा 30 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक बार होगा x माइनस 30, कॉमन जब आ जाएगा ये दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन आएगा ना। देखिए इसमें भी x माइनस 30 है, इसमें भी x माइनस 30, तो x माइनस 30 कॉमन आ गया। कॉमन जैसे आ गया तो इधर बच गया कितना, x और माइनस 4 इक्वल टू 0, होगा ना। तो x का जो मान हो जाएगा, देखिए एक बार 30 है, एक बार 4 है, माइनस 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 30, ये डायरेक्ट कर दे रहे, ये चीज समझ में आता है ना। और x बराबर हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन सा होगा उसको ध्यान देना। हम लोग तो यही दूसरा वाला को ही माने थे, तो x का मान कितना आया, 30 आया, और एक कितना आया 4। तो अगर ये 4 घंटा में करता है तो 10 क्या माइनस होगा 4 में से, कम होने से तो नहीं होगा, तो होगा कौन सा आंसर, तब ये 30 वाला आंसर होगा। ऑप्शन में है 30 घंटा। चलिए ऑप्शन कौन सा है, डी में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर कितना डिस्काउंट लेता है। लाभ हानि का क्वेश्चन है। 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है ना। इस वस्तु को 660 रुपये में बेचता है। कितना में बेचता है, 660 रुपया में बेचने से उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, पिछला सेट में भी इस तरह का था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इजी था, है ना। 20% मतलब कम में खरीद के फिर 20% ज्यादा में बेचता है, वैसे ही था ना। चलिए, राहुल किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट में खरीदता है, तो एमआरपी ले लेंगे हम लोग। एमआरपी कितना लेंगे,
100, तो ये MRP ले लिए 100। अब जो है 25% छूट में खरीदेगा, मीन सिंपल लिख देते हैं कितना 75 होगा ना, 100 का 25% 25, छूट होने से 75 में खरीदेगा। कौन खरीदेगा? राहुल खरीदेगा। फिर बेचेगा इसको, इस वस्तु को 660 रुपया में बेचने पर, ये क्वेश्चन का वैल्यू है, कितना में बेचने पर? 660 रुपया में, ये क्वेश्चन का वैल्यू है 660 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो 10% का अगर लाभ होगा तो किसका 10%? जितना में खरीदा है उसको ना लाभ होगा। 75 का 10% 7.5, ठीक है, ये देखिए 7.5 होगा ना, तो 7.5, तो 7.5 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 0.5 और ये 7 5 12, ये 8, 82.5। तो 82.5 के बराबर आपको दिया हुआ 660। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मीन्स MRP जो होगा, ये MRP क्या होगा, ये क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे। चलिए तो इसको लिखते हैं, ये डिब्बा इक्वल टू तब हो जाएगा, कितना होगा? 660 गुना 100 बट्टा हो जाएगा 82.5। इसको जैसे ही ऊपर हटाइएगा 10 होगा, 25 से लास्ट में 25 से काट रहे हैं, है ना, 25 तिया 75 हो गया, बचा कितना? 7 बचा, तो 7 होने से फिर 25 तिया 75, 33, है ना। और यहाँ पर देखो 25 चौके 100, 33 का ये डबल है, देखो, है ना। चलो अब हो गया 4 दूना 8 के बाद 00, ये 800 रुपया आंसर हो जाएगा। 800 रुपये क्या होगा? MRP होगा, है ना। MRP इसका कितना था? 800 रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 6। एक कक्षा में 3 विभाग है बोल रहा है ना, 3 विभाग है जिनमें क्रमशः 38, 32 तथा 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु क्रमशः, तीनों का दिया हुआ देख लीजिए औसत आयु। फिर क्या बोल रहा है? पूरी कक्षा में छात्रों की औसत आयु क्या होगी। इसको तो सिंपल गुना करके आपको जोड़ना ही है ना, सबका अलग अलग दिया हुआ है। पहला विभाग में जो है 38 है और इसका औसत क्रमशः इतना है। दूसरा विभाग का 32 है, 16.5 है, 40 है, ये इतना है। तो अब क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करके जितना है उतना से भाग दीजिएगा, तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या है निकल जाएगी, ठीक है। फिर भी बनाते हैं, चलिए इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 38 है, 38 इसका औसत कितना दिया हुआ है? 15.3, तो गुना हो जाएगा 15.3 प्लस, फिर उसके बाद कितने हैं? 32 है, इसका औसत कितना है? 16.5, फटाफट बोलते जाइए, प्लस उसके बाद 40 छात्र है, इसका औसत कितना है? 15.9। तो यहाँ पर बोल रहा है पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या है। तो पूरी जो कक्षा है उसमें छात्रों की औसत आयु कितना है? तो छात्र कितना है, देखिए 38, 32 और 40, इसको जोड़ लीजिए, तो 38, 32 और 40 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 8 2 10 हो गया, है ना, 10 यानी कि 0, इधर 3 3 6 6 4 10 और 1 11, कितना जन है? 110। तो इसका औसत क्या होगा बोल रहा है? 110 का तो नहीं मालूम, तो यहीं पर ले लेते हैं x, ये हो गया औसत के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है x का मान, केवल आपको सॉल्व करना है, फटाफट गुना कर लेते हैं इसको। चलिए 38 को 15.3 से गुना कर लीजिए, कीजिए, उसके बाद 32 को इतना से कीजिए, फिर इसको कीजिए, जल्दी से बताइए। इधर 110 x हो जाएगा, ठीक है। इधर 38 गुना 15.3 कितना होगा? 581.4 होगा, ठीक है। इधर 32 गुना 16.5 528, फिर उसके बाद 40 गुना 15.9 636। अभी सबको ऐड कर लेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे इधर तो हो गया 110x इक्वल टू, ऐड करने से कितना आ रहा तीनों को? इधर तो 0.4 हो गई, ठीक है, और इधर कर लीजिए, चलिए चलिए जल्दी कीजिए। 1745
45.4, ठीक है। उसके बाद x बराबर 1745.4 बट्टा 110, ठीक है। 110 यानी कि इसको अगर हटाएंगे तो फिर नीचे 10, 100 से फिर भाग देंगे, 11 से हम लोग पहले भाग देते हैं, 11 से, है ना। इसको ये हो जाएगा ना 17454 बट्टा 11 गुना 100, इसे लिख सकते हैं। तो 11 से होने से कितना हो जाएगा, 11 1 11, बच गया कितना 6 होने से 11 5 55 ना, 55 होने से बचा कितना, यहाँ पर हो रहा था कितना 64 ना, 64 हो रहा था। तो 55 हुआ, इधर 5 और 6 9, 95 हो रहा था। 11 8, देखिए ना, इस तरह से ऑप्शन नहीं है। हाँ पॉइंट तो लगाएंगे, इतना हुआ ना, ठीक है। तो ये 2 से पहले तो लगता ही यहाँ तक पहुँचे थे ना, ठीक। इसके बाद कितना हो जाएगा 88 हुआ ना, तो 88 होने से इधर हो जाएगा 7 होने से ये 74, तो 11 6, यहाँ तक खत्म। इसके बाद तो पॉइंट हो रहा, तो 2 से पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15.867 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये केवल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना था आपको, और कुछ नहीं था। प्रोसेस तो सिंपल था कि क्या करना है, जो भी आपको छात्र दिया हुआ, छात्र को औसत से गुना करना था, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा था, ठीक है। जब पूरा परफेक्ट आता तो बात एक अलग है, नहीं आया पूरा परफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है ना। ए और बी का चाल दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ, है ना, एक साथ चलकर पहुंचने में ए को बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। समय ले रहा है, 10 मिनट बोल दिया मतलब समय। ए अपनी सामान्य चाल की 2 गुनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर का है ये, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए तथा बी की चालों का अनुपात, है ना। तो चालों का अनुपात दिया हुआ है ए तथा बी का, और इन लोग क्या करता है, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर ए का चाल दिया हुआ है और इधर बी का भी, है ना। तो अनुपात में दिया हुआ है, यहाँ पर है 2 और यह है 3, ठीक है। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर ए का जो चाल जो है कम है ना, कम है, मतलब वो देर से ही पहुंचेगा, इसीलिए बोल रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब 10 मिनट अधिक समय ले रहा है, ठीक है। तो अभी जो है आपको निकालना क्या है वो चीज देखते हैं, है ना। तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, किसको, यहाँ पर देखते हैं। यदि ए अपनी सामान्य चाल की 2 गुनी चाल से यात्रा करेगा, ए जो है अपनी चाल 2 गुना कर जाएगा, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो कौन सा दूरी, वो दूरी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूरी तो पता नहीं है, ये दूरी पता है क्या, नहीं। तो ये दूरी को आपको लेना पड़ेगा कुछ। तो दूरी को क्या ले लेते हैं, मान लीजिए डी लेते हैं, ठीक है, डी किलोमीटर, इतना ले लेते हैं। अब क्या है, इस लोगों का चाल का जो अनुपात है इसको रख देते हैं 2x और 3x। तो ये ए को जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, इतना समय लगेगा। देखो लगेगा कि नहीं, ए को पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा चाल। बी को पहुंचने में कितना समय लगेगा, d/3x, इतना समय लगेगा। लेकिन ये तो जल्दी पहुंचता है, इसको ना 10 मिनट का अधिक समय लेता है, मतलब ये 10 अधिक है। तो 10 क्या करेंगे राइट साइड में कि इक्वल टू होगा, 10 क्या करेंगे राइट साइड में प्लस होगा। देखो ये समय कम ले रहा है, 10 समय कम ले रहा है, तो 10 इधर जैसे ही जोड़ेंगे तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। और बाई 60 करेंगे अभी हम लोग, क्यों करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में है ना। चलो तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, डी का मान हो सके तो निकल सकता है। चलो इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम डायरेक्ट 6x होगा ना, 6x, ये हो जाएगा कितना 3x ना, नहीं तो 2 3 भी रखने से होता, 3x डी माइनस
2xd इक्वल टू 10/60 होगा ना। ठीक, तो ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, फिर ये 10 यानी कि 1 ही हो जा रहा है। 3xd माइनस 2xd यानी कि xd ना इक्वल टू x हो गया, यानी कि x कटा मतलब d इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, रहने दीजिए, देखते हैं इसके बाद। ये d का जो मान निकला 1 किलोमीटर निकला है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है निकालना क्या था। अगर यहाँ पर ये जो चाल को दोगुना कर देगा, ये जब चाल को दोगुना कर देगा तो 4x लगेगा, 4 लगेगा ना 4, तो कितना समय में पहुंचेगा, तो समय बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी x के जगह में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाएगा कितना का स्पीड से, 4 का स्पीड से, 4x। तो x नहीं लगाते हैं 4, यानी कि इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, ये तो देखिए ये घंटा में है तो मिनट में चेंज करेंगे तो गुना 60 होगा ना, 60 जैसे ये हो जाएगा तो कितना होगा ये 15 मिनट। तो ये 15 मिनट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है कौन सा, ए, तो ये ए हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से बनाना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 15 से भाग देने पर ना, 6, 9 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका, 6, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। चलिए सबसे पहले 2 से ही देते हैं, तो ये 3 होगा, ये 9 ही रहेगा और ये 6, फिर कितना से 3 से कितना हो जाएगा, 1 होगा, 3 और 2। तो एलसीएम जो हो गया, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना, इधर तो 1 है, हाँ ये 3 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो ये तो 36 तो हुआ जो कि 6 से 9 से 12 से भाग जा रहा है प्रत्येक दशा में, लेकिन 3 शेष भी बचना है। और क्या बोल रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 999। तो 999 के करीब वाला जाना है जो कि 6, 9 और 12 से भाग जाता है। तो 6, 9 और 12 से भाग जाने वाला तो मिल गया आपको कितना, 36। तो 36 का टेबल में आपको जाना 999 तक। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे कि वो संख्या कौन सा है उसके लिए 999 को हम लोग भाग देंगे कितना से, 36 से। तो कितना बार में जाएगा, 36 दूना 72। 72 होने से कितना बच रहा देख लो, इधर 7 होगा ना, 7 होने से इधर कितना हो गया 2, 27, 2, 7 फिर 9, फिर कितना बार में जाएगा देखिए, 10 बार में अगर देते हैं तो 360 हो जा रहा है, मतलब ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो कम में आपको जाना है ना। 8 बार में देखे देखते हैं कितना बार में, 8 बार में। तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 6 48, 8 3 24 ना, 24 और इधर कितना था 4, ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना। ठीक है चलो ये ज्यादा हो गया, हाँ 7 से देंगे, हाँ ना, ये नहीं, हाँ 7 से देंगे। तो 7 से देने से कितना हो जाएगा, 7 6 42 और 7 3 21, 21 और 4 25। तो यहाँ पर देख लेंगे कि शेष कितना बच रहा है। आप देखो शेष, ये 9 से घटाओ, ये नहीं है, हाँ 9 से घटाइए, तो 9 से घटाएंगे तो कितना होगा 7, इधर 2, 27 जो हो रहा है शेष बच रहा है। मतलब 999 में अगर 27 नहीं रहता तो पूरा पूरी कटता ना, कटता पूरा पूरी। तो ये जो संख्या है 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है ना, जो कि 6, 9 और 15 से भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या निकलेगा 999 से हम लोग घटा देंगे, कितना घटाएंगे 27 बच रहा ना। तो 27 अगर नहीं रहता तो पूरा पूरी भाग जाता है। तो वह संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे, देखो ये हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 7 और ये 9, 972। ये जो 972 है ना, ये भाग जाता है, किससे भाग जाता है, 6, 9 और
12 से पूरा पूरा भाग जाएगा, जो कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 972। इससे अगर बढ़ा लेते हैं तो वो क्या हो जा रहा है, पार हो जा रहा है, हो रहा था कि नहीं यहाँ, तो वो ज़्यादा अधिक हो जा रहा है ना, तो वो 4 अंक पहुंच जाएगा और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा वाला। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही 972 होगा, जो कि तीनों से भाग जाएगा, लेकिन प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 975, ये आंसर होगा। है ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। किरण के पास 50 रुपया तथा 100 रुपये के कुल नोट है। कितना नोट है, 85 नोट है, 85 नोट है। यदि उनके पास 5000 रुपया हो तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है ही ना। देखिए 50 का नोट है और 100 का नोट है, और टोटल को नोट कितना है, 85, 85 है। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, तो नोट की संख्या को अभी हम लोग बांटते हैं। देखिए तो टोटल जो है नोट की जो संख्या है वो कितनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल नोट की संख्या कितनी है, 85, 85। और इसी में से जो है 50 का भी नोट है और 100 का भी नोट है, यही ना। ठीक, तो इधर जो है 50 का अगर नोट है और इधर 100 का नोट है ना, तो यहाँ पर बोला गया 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या हम लोग को नहीं मालूम है, तो जहाँ नहीं मालूम है वहाँ पर ले लेते हैं x होगा। 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी, x होगी। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या अगर x हो गई तो 85 में से ये घटाएंगे तो 100 रुपये की नोटों की संख्या निकलेगी। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 85 माइनस x होगा ना। अब देखिए कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 5000। टोटल रुपया कितना है, 5000। तो ये हो गया सिंपल 50x देखिए प्लस ये हो जाएगा 8500 माइनस 100x इक्वल टू 5000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा देखिए माइनस कितना हो जाएगा 50x होगा ना। इसको उधर ले जाइएगा, 5000 अगर घटेगा तो 3500, ये माइनस होगा ना, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये माइनस 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 को हटा दीजिए, तो माइनस को हटाइएगा फिर ये कट जाएगा है ना, ये भी कट जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 7 है ना, यानी कि 70 आंसर होगा। कितना होगा, 70 है आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यही ना। तो इसका मान आपको निकालना है। देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको निकालने का तरीका भी जान लीजिए। ये है तो a b c का बराबर होगा अनुपात में। तो यहाँ जो दिया हुआ देखिए 2a बराबर कितना दिया हुआ है, 3b। 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो अब जो है ये दोनों एक बार ले लीजिए बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए a बाई b इक्वल टू 3 तो वहीं पर रहेगा, b इधर जाके भाग हुआ ना, तो इधर 2 जाके भाग होगा, ऐसा होगा। तो a बटा b इक्वल टू हो गया 3/2। फिर ये दोनों से लेंगे, तो ये दोनों से जैसे ही लेंगे तो b बटा c इक्वल टू हो जाएगा 4/3, ऐसे होगा। तो a b c का अनुपात निकालना है, a b c। a का मान यहाँ कितना आया, 3, इधर 2, यहाँ इधर बैठा दीजिए 3, इधर 2। b का मान यहाँ कितना आया, 4, तो यहाँ 4। c का मान कितना आया, 3। अब कैसे निकालते हैं मालूम है ना। देखिए और भी बताया है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 4, इधर कौन सा आ जाएगा, 2। तो सिंपल गुना कीजिएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अगर कटता है तो काट देना है, ठीक है। 2 से जा रहा है, ये 6, 4 और 3 है दिया हुआ ऑप्शन में। कौन सा, बी नंबर। ऑप्शन क्या होगा, बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्लियर है? चलिए, ये 10वां नंबर था ना, क्वेश्चन 10 था। चलिए अगला, खत्म ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, मैथ सेट 6 का क्वेश्चन अभी देख लेते हैं क्या है। ये आपको बना के कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितने की लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपये दिए जितने की लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपया हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, ये आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है। तो ये बना के आपको कमेंट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं की औसत क्या है। तो 100 तक की जो विषम संख्या होती है वो कितना होती है, 50 होती है। तो उसका औसत आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है। तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, माता और उसका पुत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यानी कि बड़ी संख्या आपको निकालना है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 5, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है। अभी देखिए क्षमता जो है बाल्टी का घट गया, यानी कि आपको टाइम टेकन जो है ज़्यादा लगेगा। तो देख लीजिए 12 से जो ज़्यादा होगा वो आंसर होगा, आप लोग प्रोसेस से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 438 संतरों का मूल्य दिया हुआ इतना रुपया हो तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य क्या है। पहले नंबर में आपको संतरा दिया हुआ, बाद में दर्जन में पूछा, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 क्या कहता है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर प्रति घंटा 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग क्या है। ये नाव धारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से है, ठीक है। जो अच्छा से किए हैं उसको आराम से बना लेंगे। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन मेंसुरेशन से आइए क्वेश्चन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 1:3 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। कुछ नहीं है, आपको केवल बेलन का आयतन अगर जाननी है तो उसको बैठा देने से त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 9, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाएगा मीन्स ब्याज आपको कितना मिलेगा, 300। तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 300 को भाग दे दीजिएगा 15 से। मौखिक क्वेश्चन आपको बन रहा है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो एक वर्ग जो बनाएंगे, वर्ग का जो भुजा होगा वही समबाहु त्रिभुज का भी भुजा होगा। तो दोनों का भुजा अगर बराबर है तो क्षेत्रफल बैठा के आपको निकाल लेना है। ये मैथ सेट 6 का 10 क्वेश्चन था। ये 10 क्वेश्चन बना के आप कमेंट करें।